प्रश्नावली 1/3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो उसमें कह रहे हैं कि किसी हिमकरण प्रक्रिया में कमरे का तापमान जो है वो 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। तो कमरे का आरंभिक तापमान क्या है? तो हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। छठे का हल है। तो कमरे का आरंभिक तापमान कमरे का आरंभिक तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब क्या है, प्रति घंटे 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान कम हो रहा है। प्रति घंटा तापमान में कमी, प्रति घंटा जो तापमान में गिरावट हो रहा है या कम होगा। डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यानी कोई कमरा है, उस कमरे का आरंभिक तापमान जो है 40 डिग्री है और 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से उस कमरे का तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 10 घंटे बाद उस कमरे का तापमान क्या होगा, ये हमको बताना है। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कम हुआ। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कम हुआ। कितना कम हुआ ये हमको बताना है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना हुआ। तो कमरे का तापमान जो है -5 डिग्री जो है सेल्सियस वो प्रति घंटा हो रहा है। 1 घंटे में -5 डिग्री कम हो रहा है, यानी कम हो रहा है यानी माइनस। ठीक है। कितने घंटे? 10 घंटे। 10 घंटे में कितने डिग्री हो जाएगा? -50 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, इसलिए 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो आरंभिक तापमान हमारा क्या है, 40 डिग्री और कुल जो 5 घंटे प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना हुआ, -50 डिग्री। तो अब 10 घंटे बाद कमरे का जो हमारा तापमान होगा वो होगा बराबर 40 डिग्री सेल्सियस माइनस जो है -50 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यानी 10 घंटे बाद उस कमरे का जो तापमान है वो होगा अपना -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है हमारा कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में बच्चों द्वारा सही उत्तर देने पर 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर देने पर -2 अंक दिए जाते हैं। तब अपन को ये बताना है कि उसमें से पहला क्वेश्चन है कि मोहन द्वारा जो है 4 जो प्रश्न है उनका सही उत्तर दिया गया और 6 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। तो देखिए अब हम हल करेंगे। सबसे पहले सही उत्तर देने पर प्राप्त अंक, सही उत्तर देने पर प्राप्त अंक कितने हैं, 5 अंक। ठीक है। गलत उत्तर देने पर प्राप्त अंक -2 अंक। ठीक है। गलत उत्तर देने पर -2 अंक और सही उत्तर देने पर प्लस के 5 अंक दिए जाते हैं। तो मोहन ने कुल कितने अंक दिए हैं, 4 सही उत्तर दिए हैं। तो मोहन ने 4 सही उत्तर दिए हैं।
4 सही उत्तर देने पर प्राप्त अंक। देखो एक सही उत्तर देने पर 5 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने सही उत्तर दिए हैं? 4 प्रश्नों के लिए, यानी उसे कुल कितने अंक मिले? 20। कुल कितने अंक मिले? 20। अब है 6 गलत उत्तर। 6 गलत उत्तर देने पर प्राप्त अंक। गलत उत्तर देने पर उसे अंक प्राप्त हुए -2 इंटू 6, यानी माइनस के 12 अंक। माइनस के 12 अंक, यानी एक प्रश्न गलत उत्तर देने पर उसके -2 अंक कट जाते हैं, यानी उसने 6 उत्तर गलत दिए, तो 6 इंटू 2 कितने हो गए? उसे माइनस के 12 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अतः मोहन द्वारा प्राप्त अब बताना है कि उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। अतः मोहन द्वारा प्राप्त अंक है 20। जो है 20, उसने सही उत्तर देने पर उसे कितने अंक मिले? 20, और गलत देने पर उसे कितने मिले? माइनस के 12। इसलिए उसे कितने अंक मिले? कुल अंक कितने मिले? 8। ठीक है, ये हो गया मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक। ठीक है, इसका दूसरा है हमारा कि रेशमा ने उसी प्रश्न उत्तर में रेशमा ने 5 सही उत्तर दिए और 5 गलत उत्तर दिए, तो रेशमा ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो देखिए, रेशमा द्वारा सही उत्तर प्राप्त करने के अंक, उसने 5 उत्तर सही दिए, यानी एक उत्तर सही देने पर कितने अंक मिलते हैं? 5, और उसने कितने सही उत्तर दिए? 5, यानी उससे कुल कितने अंक मिले? 25। ठीक है, उसे अंक मिले 25। फिर है उसने गलत उत्तर 5 ही गलत उत्तर दिए, तो एक गलत उत्तर देने पर उसे माइनस जो है 2 अंक मिलते हैं, और उसने गलत उत्तर कितने दिए? 5, तो कितने हो गए? माइनस के 10 अंक। अब रेशमा द्वारा प्राप्त अंक, रेशमा द्वारा प्राप्त अंक, तो रेशमा द्वारा सही उत्तर कितने हुए? 25। गलत उत्तर के कितने अंक है? 10, यानी कुल उसे कितने अंक प्राप्त हुए? 15 अंक। ठीक है, यानी 25 में से 10 कम हो गए, गलत उत्तर 10 अंक गलत हो गए उसके। 25 में से कुल अंक उसने 25 में से 10 उसके गलत हो गए, पीछे कितने अंक रहे? 15। ठीक है, यानी 15 अंक जो है उसे रेशमा को मिले। इसका तीसरा ऑप्शन है हमारा कि हिना ने कुल 10 में से 7 प्रश्नों के उत्तर दिए, उसमें से 2 के उत्तर सही है और 5 गलत दिए, तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो देखिए, हिना की 2 सही उत्तर के प्राप्तांक, एक सही उत्तर देने पर 5 अंक मिलते हैं, तो 2 सही उत्तर देने पर उसे अंक मिले 10। फिर है उसने 5 गलत उत्तर दिए हैं, तो एक गलत उत्तर देने पर -2 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने जो है 5 गलत उत्तर दिए, तो 5 इंटू माइनस के 2 हो गए माइनस के 10 अंक। अब हिना द्वारा प्राप्त अंक, हिना द्वारा प्राप्त अंक, हिना को कुल अंक मिले 10 में से 10 गए 0, यानी उसे कुछ भी अंक नहीं मिला। उसके अंक क्या हो गए? बराबर हो गए। जितने सही उत्तर दिए थे उतने ही अंक गलत उत्तर के हो गए, इसलिए उसे 0 अंक मिले। अब है आपका गृह कार्य। गृह कार्य में आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है। इस प्रश्न में आपको एक खाली जगह दे रखी है, उन खाली जगहों में आपको एक ऐसा पूर्णांक लिखना है जिनका आंसर हमें 27, -35, -56 और 96 प्राप्त हो। ठीक है, आपको इन खाली जगह में एक ऐसा पूर्णांक लिखना है जिनका उत्तर हमें ये प्राप्त हो। ये है आज का आपका गृह कार्य। ठीक है, अब हम आगे के भाग में प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न हल करेंगे।